रेखा दी हुई है, ये है 2x प्लस 3y 0। देखिए प्यारे बच्चों, ये लाइन है, ये कहता है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदक हो जाए, समांतर हो जाए या संपाती हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रतिच्छेदक का मतलब अगर हमें आता है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदक कौन सी लाइन होती है? प्रतिच्छेदक होती है या तो एक बिंदु पर ही रेखाएं प्रतिच्छेद करें या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। मैं मान लेता हूं ये हमारे पास एक रेखा है, जो ये है। मान लीजिए ये एक बिंदु है, इसी रेखा पर एक रेखा तो इसको यहां प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरी भी कर रही है, तीसरी भी कर रही है, चौथी रेखा भी कर रही है, पांचवी रेखा भी कर रही है। यानी कि एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं इसको प्रतिच्छेद कर रही है। ये तो था एक ही बिंदु पर, अगर अलग अलग करें तो ये ऐसे काटती नजर आती है। जैसे आपने घर पर चारपाई देखी होगी पुराने टाइम वाली, जिसमें सन की रस्सियां होती हैं, उसमें एक रस्सी के ऊपर से कितनी रस्सियां निकल के जाती हैं। मान लीजिए एक रस्सी के ऊपर से बहुत सारी रस्सियां निकल के जाती हैं। या आपकी नोटबुक में इस तरह से लाइनें लगी होती हैं। ये वो रेखा है जो हमारे पास, ये बहुत सारी रेखाएं हैं जो इसको कट करती हैं। ये तो हुआ एक स्पेशल टाइप, कोई ऐसे कट कर रही है, कोई ऐसे कट कर रही है, ये कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई इसको भी ऐसे कट कर रही है, कोई इसको ऐसे कट कर रही है, कोई कहीं कट कर रही है। इसी रेखा को बहुत सारी रेखाएं ऐसे कट करती हैं। यानी कि एक ही रेखा को कट करने के लिए बहुत सारी रेखाएं हमारे पास अवेलेबल हैं जो इस रेखा को कट करती है। कट करने का मतलब प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। अब इनमें से कोई एक रेखा अपने आप लिखना है आपको। देखिए हमारे पास y माइनस 8 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस नहीं है, प्लस 3y माइनस 8 0 ये है। अब ये a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 3 है, c1 हमारे पास माइनस 8 है। अब हमें a2 चाहिए और b2 भी चाहिए और c2 भी चाहिए। ऐसी रेखा चाहिए जो इसको प्रतिच्छेद करती है। हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या कहता है, अगर a1 बाई a2 बराबर ना हो b1 बाई b2 के, तो हमारा क्या होगा, वो सभी रेखाएं हमारी क्या होंगी, प्रतिच्छेदक होंगी। अब हमारे पास क्या है, ये दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब आप यहां कुछ भी लिख लो, आपने यहां आप लिखना चाह रहे हो कि 3x लिख दिया मैंने। अब 2/3 आंसर नहीं आना चाहिए, आगे वाले को हल करते हैं तो आप यहां अकेला y लिख दो और पीछे 8 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, पीछे कुछ भी लिख सकते हो। यहां c के स्थान पर लिखने का आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, परंतु हमें क्या याद रखना है, a1 बाई a2 क्या आया, 2/3। अब अगले को अगर सोल्व करते हैं तो 2/3 कब आ सकता है, इसका 2/3 तो आ ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ कुछ भी लें तो 2/3 नहीं आएगा, फ्रैक्शन वाले को छोड़ के। कहीं आप कह दो सर इसको 9/2 ले लेते हैं, उसको छोड़ के, तो आप कुछ भी ले लो, आपके पास क्या होगा, ये प्रतिच्छेदक होंगी। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो आप अपनी तरफ से ले सकते हो। आप कुछ भी ले लो, और भी ले सकते हो। जैसे आपने 2x ही लिख दिया, 2x लिख दिया, आपने शुरू इसी से कर दिया, परंतु यहाँ क्या आना चाहिए, 2 से 2 कट गया, 1 नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ 3 को छोड़ के, प्लस के 3 को छोड़कर कुछ भी लिख लो, 5 6 7 कुछ भी, यहाँ कुछ भी लिखो, यहाँ 8 की जगह 8 रखो, 8 की जगह भी कुछ लिख लो, परंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनको हल करने के बाद 1 नहीं आना चाहिए। यानी ये कब आता है, जब 3 आता है। 3 को छोड़ के आप कुछ भी लिख दो, वो भी आपका एक आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए,
जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका, जो सेकंड पार्ट है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि इसी रेखा के समांतर हमें कोई रेखा की समीकरण लिखना है। यानी कि रेखा समांतर होती है। समांतर रेखाएं कैसे होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो आंसर शीट आती है उसमें बहुत सारी समांतर रेखाएं, नोटबुक है आपकी उसमें बहुत सारी समांतर रेखाएं हैं, रजिस्टर समांतर रेखाएं हैं, दो रेल के ट्रैक हैं वो भी समांतर रेखाओं पर बने होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास जो समांतर रेखाएं के हैं। परंतु जो मैथ कहता है वो कहता है कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर हो, परंतु c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम कुछ भी लिख ले, अगर मैंने यहाँ 6 लिख दिया, 6x, ये समीकरण 1 है, 6 लिख दिया, तो इन दोनों का आंसर क्या हुआ, इन दोनों का आंसर 2/6, आंसर आना चाहिए 3, 1/3, 1/3 आ गया। तो इसका 3 बनाने के लिए यहाँ नीचे 3 आना चाहिए। 3 को, जो ये 3 आया है इसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 9y। ये तो आपका लेना ही लेना पड़ेगा, कंडीशन यहाँ लेना ही लेना। अब इसकी जगह आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 24। 24 माइनस का जो आएगा उसको छोड़कर बाकी कुछ भी लिख लो, आपकी सभी क्या होंगी, वो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। कुछ भी लिखो आपकी वो सभी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि नोटबुक पे जरूरी थोड़ा आप इसी समांतर रेखा को लो, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसके ऊपर भी बहुत सारी रेखाएं होती हैं, सभी समांतर हैं, तो ये आपके पास चली जाती है। अब जो थर्ड पार्ट है संपाती। संपाती, क्या आपने संपाती का कोई एग्जाम्पल देखा है, जरूर देखा होगा। संपाती का एग्जाम्पल हम हर जगह देखते हैं परंतु पहचानते नहीं। आपने देखा होगा कि जो हमारे मकान बनते हैं उनमें दीवारें निकलती हैं, एक दीवार 9 इंच ईंट की होती है, 9 इंच की, 4 इंच की, 18 की, 24 की, 32 की, जो भी होती है। एक ईंट के ऊपर क्या रखते हैं हम, ईंट रखते रहते हैं, ईंट रखते रहते हैं, ऊपर ऊपर तक रखते रहते हैं, रखते रहते हैं। वो क्या, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो एक लाइन दिखती है, तो वो उसी को क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। संपाती जो हमारे पास ये दे रखा है x + 2x + 3y - 8 बराबर 0 है, ये समीकरण हमारा 1 है। संपाती मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। यानी कि अगर मैं यहाँ 4 ले लूं, 4x, तो इन दोनों का अनुपात निकालता हूं 2/4, 2 पहले में से 4 दूसरे, कितना आंसर आया कट के 2 आया। तो 2 की इस पूरे समीकरण से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी हमारे पास संपाती होगा। 2 की 3 के साथ 6 -16 बराबर 0, ये समीकरण 2। आप जरूरी नहीं 2 से ही करो, आप 3 से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें संपाती निकालनी है तो k टाइम उसी समीकरण को कर दो मल्टीप्लाई, उसी समीकरण को k से मल्टीप्लाई कर दो। k की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हो, या वो आपकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही संपाती आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसको